मिश्रा के समर्थक बाबा पर चला कानून का हंटर। बाबा साहेब के संविधान ने सिखाया सबक तो लगे रोने। भीम आर्मी का नाम लेकर योगी सरकार पर लगाए आरोप। रामधारी सिंह दिनकर लिखकर चले गए कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये आज तक समझ नहीं आता। अनिल मिश्रा और कुछ उनके समर्थक लंबे समय से बाबा साहेब के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए चंद लोग उन्हें फूल मालाएं भी पहना रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब करते हुए वो सब एक सबसे बड़ी भूल कर रहे थे कि जिस संविधान की दी गई अभिव्यक्ति की आजादी से वो ये सब कर पा रहे थे, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। चाहे आप उनके खिलाफ कितनी भी मुहिम चलाते रहो, ये सच बदलने वाला नहीं है। और ये बात आज अनिल मिश्रा के समर्थक स्वामी आनंद स्वरूप को समझ आ गई होगी। ये भी हर दिन सोशल मीडिया पर बाबा साहेब के खिलाफ उल जलूल बातें करते थे, जिसके लिए अब केस दर्ज हुआ तो बाबा को नानी याद आ गई और बोले कि बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार का भीम आर्मी चला रही है। अरे बाबा जी, ऐसा नहीं है। आपको समझना चाहिए कि इस देश में जो भी लोग सरकार चला रहे हैं, उन सब ने बाबा साहेब के संविधान की शपथ ली है, जिनके खिलाफ आप रोज जहर उगलते रहे हो। अब स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ बलिया के भीमपुरा थाने में FIR दर्ज हुई है। ये केस BNS की धारा 353(2) और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें BNS की धारा 353(2) के तहत दोषी पाए जाने पर बाबा को 5 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर स्वामी जी को 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब स्वामी जी को सपने में भी जेल की सलाखें दिखने लगी हैं, तो CM योगी की सरकार को ही कोसने लगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां स्वयं एक संत मुख्यमंत्री हैं, वहां एक संत के ऊपर अपने धर्म पर अडिग रहने और धर्मद्रोही का पोल खोलने के लिए मुकदमा होगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भीम आर्मी चला रही है? स्वामी आनंद स्वरूप को अब डर लग रहा है, लेकिन ये बात उन्हें शायद बाबा साहेब के बारे में ऐसी बातें करने से पहले सोचनी चाहिए थी। उन्होंने अनिल मिश्रा का समर्थन करते हुए किस तरह की बातें अपने सोशल मीडिया हैंडल से की है, उसका एक नमूना हम आपको दिखाते हैं। ओम नमो नारायण। देखिए, हम लोगों का उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा है कि किसी वर्ग विशेष के महापुरुष को अपमानित किया जाए, लेकिन देश सच्चाई भी न जाने ये कैसे हो सकता है। हमारी टीम, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, मिश्रा जी ने कुछ उत्साह में जरूर बोल दिया था, और हमको ये हमारा उद्देश्य नहीं कि हम अम्बेडकर को गाली दें, अम्बेडकर को उल्टा सीधा बोलें, लेकिन अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं थे तो नहीं थे। अब अम्बेडकरवादी लोग मनुवाद को गाली देंगे और वो चाहेंगे कि हम अम्बेडकरवाद का सम्मान करें, ये नहीं हो सकता। सम्मान चाहने वाला पहले सम्मान देना शुरू करता है। और ये अपने हर बयान में कहते हैं कि बाबा साहेब संविधान निर्माता नहीं थे और अनिल मिश्रा का खुला समर्थन करते हैं, जिन्होंने बाबा साहेब के खिलाफ कितने आपत्तिजनक बयान दिए। अब इन्हीं सब के हिसाब का वक्त आ गया है। उन्हीं बाबा साहेब के बनाए संविधान का हंटर चला है और स्वामी जी को भी कानून की शरण में आना पड़ा है। अब उन्हें भी अदालत में जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये ज्ञान वो कहां से प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप पर केस दर्ज होने के बाद आजाद समाज पार्टी के नेता सुनील अस्ते ने ट्वीट कर कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने के जुर्म में इस पर FIR दर्ज हो गई है। अब जीवन भर ये जय भीम जय संविधान बोलेगा। हालांकि स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि वो एक केस करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस FIR में मेरे विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं, जिसके लिए आवेदक और थानाध्यक्ष भीमपुरा के ऊपर मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। स्वामी जी की बात सही है, उनको केस जरूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपके केस में भी धारा